हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश फिर से लेकर आ गया हूं आपके लिए एक शॉर्ट स्टोरी। तो आज की रात की जो शॉर्ट स्टोरी है वो एक्चुअली वरदान मिश्रा का एक्सपीरियंस है। उनके साथ कुछ 12 साल पहले ये हुआ था। तो बाकी टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपके साथ ये उनका एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। आर यू रेडी? ये साल 2007 की बात है। तब मैं भोपाल से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। मेरा रूम भर्ती निकेतन में था और मेरे साथ 3 दोस्त और भी थे। मैं कोचिंग एमपी नगर में करता था, जो रूम से लगभग 2.5 किलोमीटर होगी। हाँ, कोचिंग के बाद मेस में खाना, फिर सीधा रूम। हमें अक्सर रात में 11 बज जाया करते थे रूम आते आते। रास्ते में एक ब्रिज पड़ता था जिसका नाम है चेतक ब्रिज। ब्रिज के ऊपर से जाने पर जो रास्ता था बहुत लंबा हो जाता था, मगर नीचे से निकलकर जाने में 2 रेलवे लाइन क्रॉस करनी पड़ती थी। तो एक दिन हम तीनों दोस्त रात के करीब 11:15 बजे थे, एमपी नगर लौट रहे थे। हमने शॉर्टकट लिया और ब्रिज के नीचे से पार करने लगे। ऊपर वहीं एक होर्डिंग भी कई लगे थे जिनमें सफेद रोशनी थी, और बीच में था दोस्त जो आगे चल रहा था और एक पीछे। एक दोस्त आगे और एक पीछे, ऐसे ही हम चले जा रहे थे उस रेलवे लाइन पर। जैसे ही रेलवे लाइन क्रॉस करने लगे तो एक आवाज आई, भैया भूख लगी। मेरे कदम जम गए। आवाज इतनी नजदीक से आई थी जैसे कोई बस आपसे 2 फुट दूर खड़ा हो। तेज रोशनी थी, आसपास कोई घास या झाड़ी नहीं थी। ब्रिज के ऊपर से कोई आवाज दे ये चांस ही नहीं था, क्योंकि हम तीनों बिल्कुल उसके नीचे बीच में थे और ब्रिज की भी ऊंचाई लगभग 50 फीट होगी। ये सब दिमाग में चल रहा था कि मेरे पीछे जो दोस्त था उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, बहुत भूख लगी तुम्हें, हम बता रहे। ये दोस्त बहुत सीधा था। मैं तो जैसे पत्थर हो गया था। फिर आवाज आई, भैया भूख लगी। इस बार वो मेरा दोस्त और जोर से बोला, चलो हम करवा देते तुम्हारा भूख शांत। पर जब तक जो दोस्त थोड़ा ज्यादा आगे था उसे समझते देर नहीं लगी, और तीसरी बार आवाज आई और इस पर थोड़ी डरावनी थी, भैया भूख लगी। दोस्त बोला, भाई भाग भाग। उस दिन हम तीनों लगभग 2 किलोमीटर भागे होंगे। रूम पहुंचकर जान में जान आई। पहला वाला दोस्त जो सीधा था बड़ी मासूमियत से बोला, हम भाग क्यों रहे? हम में से उसने उसे समझाया कि कभी कभी साथ चलने नहीं बोलते। ऐसे किसी को भी देख, ऐसे कोई भी हो सकता है, किसी को साथ चलने को नहीं कहा जाता। फिर हम तीनों ने नहाया उस रात को। 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ी, तब जाकर कहीं मन को शांति हुई। दरअसल जब मैं अपने घर से भोपाल आने वाला था तब मेरी मामी जी ने बोला था कि रात को कुछ भी हो जाए उस ब्रिज के नीचे से मत निकलना, क्योंकि मामी जी भोपाल से ही हैं। पर मैंने उनकी बात को हंसी में टाल दिया था। पर बाद के सालों में जाना कि बहुत से लोगों ने ठीक उसी जगह आत्महत्या की थी। कई बार लोगों का पैर भी फिसल जाता था और वो ठीक खास उसी 100 फुट के दायरे में ट्रेन की चपेट में आ जाते थे। बाद में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने वो रास्ता बंद करवा दिया। तो आपको ये कहानी, ये घटना कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसी कहानियां सुननी है तो आप हम और भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अपनी कोई घटना शेयर करनी है, कोई कहानी बतानी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी कहानी जरूर पढ़ूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।